नमस्कार दोस्तों, आपको रोहन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि RRBLP टेक्नीशियन, जिसमें बेसिक साइंस CV2 में जिसको मैं चैप्टर है हीट एंड टेम्परेचर, जिससे हम 5 क्वेश्चन आपको न्यूमेरिकल बताएंगे पर डे और 10 क्वेश्चन थ्योरी से, जिसमें लगभग 5 क्वेश्चन हीट से पूछा गया है CV2 में 2018 में। उसके अनुसार हम कहते हैं कि कम से कम 5 क्वेश्चन आपको रहेगा जो प्रीवियस में पूछा गया। इसके अनुसार चलते हैं, पहले हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। देखिएगा, टाइप 1 करवा रहे हैं। इससे पहले आपको सूत्र याद होना चाहिए। देखिएगा, C-0 यानी सेल्सियस माइनस 0, 100 मतलब 100 पर का चीज पहले लिखेंगे बॉइलिंग पॉइंट, उसके बाद फ्रीजिंग पॉइंट में जमता है। इससे आपको 5 क्वेश्चन बता देंगे कैसे। अब देखिएगा, C-0, 100-0, F-32 और 212-32 और कितना हो जाएगा, रोमर यानी 0 माइनस R माइनस र्यूमर माइनस 180 माइनस 0 हो जाएगा। और एक ठो कितना हो जाएगा, एक ठो K माइनस 273 बट्टा 373 माइनस 273। अगर आपको सब पूछ लेगा, देखिए इसको मैं 4 क्वेश्चन पूछेगा कि किसी पदार्थ के बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है, तो उसको फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग पॉइंट कितना होगा, 212, और र्यूमर में कितना होगा तो 80, और केल्विन में कितना होगा तो 373। अगर आपको से पूछेगा कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब हिमांक कितना होगा सेल्सियस पूछेगा तो 0, और पूछेगा फ़ारेनहाइट में तो 32, और र्यूमर में पूछेगा तो 0, और केल्विन में पूछेगा तो 273। इससे आपको 4 दूनी 8 क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम सूत्र को अप्लाई करते हैं। देखिएगा, पहला क्वेश्चन है, सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट के स्केलों पर किस तापमान पर एक समान पठन दर्शाएगा। मतलब कितना सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों एक समान पर होगा। देखते हैं, पहले बनाते हैं। पहले हम दोनों को सूत्र लिखेंगे, कौन कौन, C-0 बटा 100 माइनस 0 बराबर F-32 बटा 212 माइनस 32 हो जाएगा। इसको पर आप बैठाइए तो कितना हो गया, C/100 बराबर F-32 बटा 180, घटाएंगे तो 180, यानी लगभग 5 बार में और लगभग 9 बार में, यानी C/5 बराबर F-32 बटा 9 हो जाएगा। अब इसको कह रहा है कि सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होना चाहिए, तो कितना सेल्सियस में दिया हुआ क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, किसको बराबर सेल्सियस में दे रहा है, तो हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट को हम बदल लेंगे, यानी इसको F बराबर हम C लिख देंगे। तब गुना कर दीजिए इसको, 9C बराबर कितना हो जाएगा, 5C माइनस कितना 160 हो जाएगा। अब इसको माइनस में चलाएगा, 9C माइनस 5C बराबर कितना माइनस 160, यानी 4C बराबर 160, और C बराबर कितना आ गया माइनस 40 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। इसको लिए आप याद भी रख सकते हैं, हर समय पूछता डायरेक्ट आपको कितना हो जाएगा, माइनस 40 डिग्री सेल्सियस। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको 5 क्वेश्चन पर डे न्यूमेरिकल बताएंगे। देखिएगा, फिर इसको देखिए, एक एल्कोहल का क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट 78 सेल्सियस है, तो केल्विन में ताप कितना होगा। देखिएगा, एक जुगाड़ आपको बताते हैं कि मान लीजिए C होता है सेल्सियस, मतलब बॉइलिंग पॉइंट इतना है, केल्विन में कितना होगा। तभी बताइए C कितना पर है, 3 पर। अब पहले जोड़े में और घटा में गड़बड़ा जाइएगा, तो कितना C कितना पर है, 3 पर, अब के कितना पर, 11 पर। तो कुछ ही पूछ रहा है क्वथनांक सेल्सियस में और केल्विन में बदलना है, तो यानी C से K जाना है, तो C से K जा रहे हैं, यानी 3 से 11 जा रहे हैं, तो जोड़ने पड़ेगा हमको। ये चलते 273 में हम लोग हमेशा कितना जोड़ देंगे, 78 डिग्री सेल्सियस,
यानी 8 3 11 हो जाएगा, 8 3 11, 7 दूनी 14, 1 15 हो जाएगा, 351 की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्योंकि आपको बता दें कि सी से के जा रहे हैं यानी 3 से 11 जा रहे हैं तो जोड़ेंगे। अगर 11 से मैंने केल्विन से सेल्सियस में बदलना होगा तो 273 में से हम लोग घटाते हैं, और अगर सेल्सियस से केल्विन में जाते हैं तो हम लोग जोड़ते हैं। इसे याद रखिएगा कि छोटा से बड़ा जाना है तो यानी जोड़ने पड़ेगा। फिर यहाँ देखिए तीसरा क्वेश्चन, सेल्सियस से केल्विन पैमाने पर तापमान को बदलने के लिए क्या होगा। सेल्सियस से मतलब सी से किसी में केल्विन में यानी केल्विन में पैमाने को बदलने के लिए किस में क्या करना होगा। तो सी से यानी 3 से 11 जाना है तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे तब ना 11 जाएंगे, यानी दिए गए तापमान में 273 जोड़ेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। गुना करेंगे तो पहले नहीं, घटाना और जोड़ना दुइयों कम है तो घटाएंगे कब, जब केल्विन से सेल्सियस में जाएंगे यानी 11 से 3 में जाएंगे तब हम घटाएंगे, और जब 3 से 11 जाएंगे तो हम लोग जोड़ेंगे, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर देखिए इसको भी देखिएगा, निम्न से कौन सा तापमान 300 केल्विन के बराबर है, मतलब सेल्सियस में, तो के से कहा जाना है सेल्सियस में तो 273 हो गया, और 7 11 से 3 जाना है तो क्या करना है, घटाना है, यानी 273 में से 300 घटा देंगे, 300 यानी 300 में से 273 घटा देंगे, 373 घटा देंगे, कितना आ जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। 27 डिग्री सेल्सियस जब अच्छी हो तो घटाएंगे, 3 से 11 जाना होगा तो जोड़ेंगे, और 11 से 3 जाना हो तो हमेशा घटाएंगे, यानी 300 में से 273 घटाएं तो 27 सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखिए 27 सेल्सियस पर यानी 27 सेल्सियस पर एक गैस का दाब पारे को 75 था, यानी दाब का कितना था 75 था, और जिस तापमान पर दाब को दोगुना हो गया, मतलब दाब पहले P था तो अब 2P हो गया, 2P हो गया, और आयतन स्थिर है, तो जब आपको तापमान रहे और दाब रहे तो हमेशा सीधा रिलेशन प्रेशर टू टेम्परेचर हमेशा सीधा, जब वॉल्यूम कांस्टेंट हो, वॉल्यूम स्थिर रहे तो हमेशा सीधा, जब दाब बढ़ाएंगे तो गर्माएगा भी, यानी कितना है 27 सेल्सियस। 27 सेल्सियस पहले हम लोग कहे कि ऐसा मात्रक ताप के केल्विन होता है, तो 273 में केल्विन में बदलने के लिए क्या करेंगे, यानी सेल्सियस से केल्विन करना है तो क्या करेंगे, सी से के जाना है तो जोड़ेंगे, यानी कितना 27 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो 300 केल्विन बटा समानुपाती है, मतलब पी के समानुपाती है, तो पी कितना था, पहले पी था, उसके बाद कहा कि इसको दोगुना कर दिए, पी को कितना कर दिया, दोगुना कर दिया, यानी 2P हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, पहले 1 था तब कितना हो जाएगा, ये भी 2 गुना हो जाएगा, यानी 600 केल्विन हो जाएगा। तो 600 केल्विन हो गया, 600 केल्विन ऑप्शन नंबर, इसको में देल नहीं है, 600 केल्विन होगा, लेकिन इसका आपका नहीं मिलेगा, आपको ऑप्शन में नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको 600 में 273 घटा के सेल्सियस में मिलेगा, तो सेल्सियस में के से सी में जाएंगे तो घटाएंगे 273, तो कितना हो गया 7 आ गया और 2 आ गया, यानी 327 सेल्सियस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप जहाँ रहेगा वहाँ मार दीजिएगा, हमेशा सेल्सियस में देगा। चलेगा, अब न्यूमेरिकल के बाद थ्योरी पर आते हैं। वातानुकूलित प्लांट को क्षमता दी जाती है, तो क्या दी जाती है, वातानुकूलित मतलब एसी हो गया, जिसको रेफ्रिजरेटर हो गया, इसको हम किस में नापते हैं, हम लोग टन में मापते हैं, टन में। लीटर में हम लोग द्रव्य को मापते हैं, द्रव्य के नापते हैं, जैसे तेल हो गया, ये सब नापते हैं। अश्वशक्ति में कोची, अश्वशक्ति में हम लोग जनरली पूछेगा आपको से कि अश्वशक्ति में हम लोग, अश्वशक्ति में किसको मापते हैं हम लोग, शक्ति को HP में मापते हैं, HP में मापते हैं, का व्यवहारिक मात्रक है, शक्ति का व्यवहारिक मात्रक पूछेगा तो HP होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, HP शक्ति के व्यवहारिक मात्रक। और वैसे वातानुकूलित प्लांट की क्षमता यानी एसी के
क्षमता टन में मापते हैं, जिसे बोलते हैं इतना टन का हमरा। निम्नलिखित में से कौन सा ताप की सही मात्रक है? ताप की सही मतलब केल्विन होता है, केल्विन होता है। और हर्ट्ज किसका होता है? आवृत्ति के, आवृत्ति। क्लोरीन किसको मापते हैं? जूल के। जूल मतलब हम लोग जूल यानी कार्ज को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। ठीक, ऊर्जा को भी मापते हैं जूल में, ऊर्जा को भी मापते हैं जूल में। कैलोरी हो गया, 1 कैलोरी बराबर कितना होता है? 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल होता है, 4.2 जूल होता है। ये भी याद रखिए। सेल्सियस इसका हम लोग व्यवहार में उपयोग करते हैं तापमान के। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरा देखिए। दूर की वस्तुएं जैसे सूर्य आदि का तापमान किससे मापी जाती है? तो हम लोग दूर के जो वस्तु सूर्य है इसको हम लोग पूर्ण विकिरण थर्मामीटर से मापते हैं, जो 800 से अधिक सेल्सियस से ही नापता है। इससे अधिक को नापता है पूर्ण विकिरण थर्मामीटर। प्लेटिनम के लगभग हम लोग 200 से लेके 1500 सेल्सियस तक नापते हैं। और ताप एक भी जो सीबेक प्रभाव पर चलता है, सीबेक प्रभाव पर आधारित है, और इसको हम लोग प्रयोग लगभग 1600 सेल्सियस तक प्रयोग करते हैं, 1600 सेल्सियस तक प्रयोग करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विकिरण थर्मामीटर को कितना तापमान मापा जा सकता है? किसका मापा जाता है? हम लोग 2 धातु का मापते हैं, नहीं धातु का मापते हैं, नहीं 2 दृश्य धातु का। धातु को तो बातें नहीं, धातु को नहीं, हम लोग सूरज के मापते हैं, भट्ठी के मापते हैं, ये सब के हम लोग पूर्ण विकिरण से मापते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कब पूछा गया? गुवाहाटी 2014 का क्वेश्चन है ये। देखिए IS प्री 1996 के है। सूरज का ताप मापा जाता है किस? अभी ने बताया पायरोमीटर से। पूर्ण विकिरण थर्मामीटर कहिए, ताप पूर्ण विकिरण कहिए, चाहे पायरोमीटर कहिए। ये जो 800 सेल्सियस से ऊपर मापता है। गैस तापमापी 2 गो, एक हाइड्रोजन वाला, एक नाइट्रोजन वाला। ये मापता है -200 से लेके 500 तक, और नाइट्रोजन वाला -200 से लेके 1200 यानी 1500 तक लगभग मापता है। अब प्लेटिनम -200 से लेके 1500 तक मापता है। और बस तापी मट्ट को होता नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद देखिए अभी ने बताया था पहला में, सेल्सियस तापमान पर जल के क्वथनांक को हम लोग मापते हैं। किससे मापते हैं? क्वथनांक और हिमांक कितना होता है कोई सेल्सियस में? तो अभी ने बताया था कि C-0 और 100-0 मतलब ये हो गया इसका बॉइलिंग पॉइंट, और ये हो गया फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब इसको हम हिमांक बिंदु कहते हैं। मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वथनांक हो गया 100 और हिमांक हो गया 0। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, छूटने न गया। चलिएगा उसके बाद चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता का मान क्या होता है? देखिएगा चालकता और ऊष्मा चालकता, जब ऊष्मा चालकता अधिक होगा तो सुचालक भी अधिक है। सुचालक जिसे कोई आप ले लीजिए रड, तो रड में भी उतने लाइन जाएगा जितना ऊष्मा में गर्म होगा। मतलब पूर्ण चालक के लिए ऊष्मा चालकता अनंत होती है और विद्युत का सुचालक भी अनंत होती है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और शून्य किसका होगा? कुचालक के शून्य ऊष्मा चालकता का होगा। उसको में आप हीट प्रभावित नहीं कर सकते। जिससे आप लकड़ी के कोई चीज़ हैंडल बना दीजिए बर्तन के, तो उसको में ऊष्मा नहीं जाएगा। लेकिन आप वही लोहा का बना दीजिए, तो कुकर में आप लगाते हैं तुरंत ही हीट रहता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक देखिए, एक अच्छे तापरोधक के लिए मतलब ताप न प्रभावित होवे, तो आप क्या करते हैं? एक कुकर आता है, एक कुकर हो गया आपको। कुकर में क्या करते हैं? इसको में टेफ्लॉन के जो लगा देते हैं। एक विद्युत का और ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी उसका क्या होता है? ताप चालकता कुछ होता है, निम्न होता है। निम्न हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, निम्न होगा। और एक ऑप्शन शून्य रहेगा, तो फर्स्ट ऑप्शन निम्न हो जाएगा और सेकेंड ऑप्शन शून्य हो जाएगा।
अगर निम्न और शून्य दोनों रहे तो फर्स्ट हम निम्न मार सकते हैं, क्योंकि 100% शून्य करना संभव नहीं है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी एक सतही घटना है? निम्नलिखित से कौन सा एक सतही घटना है? वाष्पीकरण। जो वाष्पीकरण है जो सतही घटना, और ये धीमी प्रक्रिया है, ये धीमी प्रक्रिया है, पूछेगा धीमी प्रक्रिया, और ये कक्षी पर निर्भर करता है, क्षेत्रफल पर। मान लीजिए वाष्पीकरण करना है तो एक आप थाली में करवा रहे हैं और एक आप गिलास में करा रहे हैं, तो वाष्पीकरण कौन जल्दी होगा? सबसे जल्दी कौन वाला? थाली वाला होगा, और गिलास वाला देरी से होगा। जमना मतलब फ्रीजिंग होगा। फ्रीजिंग हम लोग, फ्रीजिंग मतलब कोई चीज़ को जमना कहते हैं, उबलना, जिससे 100 सेल्सियस डिग्री पर कोई चीज़ उबला, इसको बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब पिघलना भी एक बॉइलिंग पॉइंट की तरह ही है। पिघलना मतलब कोई चीज़, जैसे बर्फ़ को पिघलना, ये बर्फ़ को पिघलना हो गया। चलिएगा अब ख़त्म हो चुका। आप रोज़ पर डे देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा।